तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के अंदर जो भी सारे मैपिंग है, मैप वर्क के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला मैप आता है क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आपको मेजर 3 सेक्शन दिखेंगे यानी अधिवेशन दिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है कि आपको दिखेगा सितंबर में जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन था 1920 का, ठीक है। ये आपको कहाँ लोकेट दिखेगा, आपको वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपका सेकंड है नागपुर 1920 दिसंबर के अंदर। ये आपको कहाँ दिखेगा, ये आपका है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको मद्रास दिखेगा, कहाँ पर, चेन्नई के अंदर। अब चेन्नई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्रिटिश कंपनी रूल कर रही थी तो उसके साथ उसने चेन्नई को पहले मद्रास बुलाती थी, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली चेन्नई का पहले वाला नाम ओल्ड नेम कौन है, मद्रास है, ठीक है। इसलिए मद्रास चेन्नई इक्वल है, इक्वल यानी बराबर है। मतलब पहले पुराना नाम इसका मद्रास था, देन अब इसको चेन्नई बोलते हैं। तो अगर आप में आगे न्यू मैप देखेंगे तो उसमें आपको चेन्नई दिखेगा। तो मद्रास चेन्नई सेम लोकेशन है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि कहाँ की कैपिटल है, तमिलनाडु की, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो हमारा सेकंड मैप क्या है, यहाँ हमारा सेकंड मैप है इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ जो आपका वही जो यही सेम चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो उस मूवमेंट जो सारे जो 2-3 मूवमेंट हुए थे, क्विट इंडिया वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, आपका हो गया खिलाफत को ही, ध्यान रखनी है बात, तो खिलाफत को ही नॉन कॉपरेशन बोलते हैं यानी असहयोग बोलते हैं, ठीक है। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट को ही सॉल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नमक सत्याग्रह को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों प्रोनाउंस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंस का हुआ था पंजाब के अमृतसर के अंदर। लोकेशन ध्यान रखिए एकदम बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा चंपारण। चंपारण में क्या था, इंडिगो पीजेंट्स के लिए जो बिहार के अंदर है, उसमें गांधी जी ने 1917 के अंदर कुछ मूवमेंट स्टार्ट करे थे, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, एक हिंट शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। जैसे CAKE, केक होता है, ई को हटा दो, ठीक है। सी से आएगा आपका क्या, चंपारण, ए से आएगा अहमदाबाद, के से आएगा खेड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे केक से आपको शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट है गुजरात। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे गुजरात के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। ट्रायंगल में एक एंगल में देखोगे तो खेड़ा है, ठीक है, जो पीजेंट्स सत्याग्रह चलाया था छोटे छोटे, ये भी 1917 में था। उसके बाद अहमदाबाद है, अहमदाबाद में क्या है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह चलाया था 1918 के अंदर, समझ में आई बात। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका दांडी। दांडी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक मेजर सेंटर था। पता होगा कि गांधी जी और जो उनके इतने सारे वॉलंटियर्स थे, जब दांडी मार्च कर रहे थे तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक वो लोग गए थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं अपने मूव ऑन आगे वाले मैप पर। तो यहाँ पे है डैम्स इंपॉर्टेंट है, अगेन डैम्स आता है हर एक पेपर में, डैम पूछ लेते हैं चाहे कोई भी सेट क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे हिंट लगा सकते हो, तो देखो क्रिएटर्स हो तो खुद क्रिएट करो हिंट्स, वरना मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक ये हिंट दे देती हूँ अकॉर्डिंग टू मी। जैसे यहाँ पे सलाल है, ठीक है, सलाल बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे सलाल है तो अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के लोग सलाल यानी सलाद बहुत खाते हैं क्योंकि ठंडा होता है सलाद, और ये एरिया भी ठंडा है क्लाइमेट वाला, तो मैंने ये लगा ली, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टिहरी इंपॉर्टेंट है, डैम है, ठीक है। ये तो देखना ही पड़ेगा, जो यूके के अंदर यानी उत्तराखंड, भारत का यूके यानी भारत का उत्तराखंड, ठीक है। भांगड़ा नागल की बात करें तो भांगड़ा नागल जैसे भाखड़ा नागल की बात करें तो ये हिंट लग सकता है भांगड़ा से, ठीक है। तो भांगड़ा कहाँ होता है, पंजाब में, लेकिन ये पंजाब में नहीं है ना, ये किधर है, ये तो आपके हिमाचल के हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि देखो पंजाब के बराबर में हिमाचल प्रदेश है, ऐसे याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको इंडिया का ना 28 स्टेट याद करना ही होगा। याद करने का मतलब है लर्न करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है, ऐसे रटना नहीं है, समझ में। इंडिया का 28 स्टेट इंपॉर्टेंट है और आपका 8 यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैप कर पाओगे, वरना मैप बच्चे छोड़ कर आते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपना क्या है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप का हिंट क्या लगेगा, किधर है भाई, ये है लोकेटेड राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में हमें पता है राणा यानी किंग्स लोग रहते हैं,
ठीक है, वहाँ के कुछ रॉयल फैमिलीज़ वगैरह, तो ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे क्या कि आपका सरदार सरोवर डैम किधर है, आपका गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हिंट लगा सकते हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट इमारत है भारत की, तो सरदार जी कहाँ के थे, आप ऐसे सोच सकते हो कि वो गुजरात के होंगे या थे, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, अब हीराकुंड डैम की तरह इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड तो मतलब आता ही आता है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हीराकुंड का डैम क्या लगेगा, समझते हैं चलो। हीरा यानी आपका डायमंड, हीरा का डायमंड की खदान है कहीं पर, कहाँ पर है। अब देखो, जिसको हीरा मिलता है वो क्या करता है भाई साहब, उड़ जाता है, तो उड़ से उड़ीसा लगा लो, तो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सेकंड है हमारा क्या, नागार्जुन डैम। नागार्जुन सागर डैम की बात करें तो देखो यहाँ पर एक साउथ का हीरो लगा सकते हैं। ठीक है, नागार्जुन कोंडा, तो उनका ही मेरे अकॉर्डिंग लगेगा। ये आपका तेलंगाना के अंदर है। ओके, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। लास्ट है हमारा तुंगबंद्रा। तुंगबंद्रा का देखो कोई हिंट नहीं है, तो तुम्हें याद नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा है, एग्रीकल्चर वाले आ गए हमारा। शुगर कैन इंपॉर्टेंट है। शुगर कैन की बात करें तो देखो, शुगर कैन का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी। सेकंड नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र, तो ये तुम तो देखना ही पड़ेगा। टी की बात करें तो पता ही है, असम फेमस है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी के लिए हिंट ज़रूर इजी है कि भाई के से कर्नाटक और के से केरल, तो दोनों पास पास ही हैं। ठीक है, और हम बात करें आगे रबड़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे रबर हम एक ही है, हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, हमारा केरला। ठीक है, कॉटन की बात करें, गुजरात और महाराष्ट्र, ध्यान रखना, ब्लैक सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। और जूट इंपॉर्टेंट है, देखो जूट बताया था, जूट बड़ी नकचड़ी क्रॉप है, बहुत ज़्यादा नखड़े करती है, तो नखड़े भी वहाँ करेगी जहाँ उसको ज़्यादा पानी मिलेगी, ज़्यादा धूप मिलेगी, तो वही एक एरिया है सुंदरबन का डेल्टा जहाँ आता है, वो हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता के अंदर, ऐसे कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपका है चैप्टर 6 से लेकर कुछ हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के हैं, जो यहाँ पे हिंट मैंने लगाई है अकॉर्डिंग टू मी, कि देखो कुछ इंजीनियर्स NGM के PBT से CH गए। अब यहाँ का मतलब क्या है कि देखो, N से है नोएडा, ठीक है, N से नोएडा, G से गांधीनगर और M से मुंबई। ठीक है, P से क्या है हमारा पुणे, B से क्या है हमारा, B से है हमारा हाँ बेंगलुरु, जो कर्नाटका की कैपिटल है। T से क्या है हमारा तिरुवनंतपुरम, यानी जो हमारा केरला की कैपिटल है। उसके बाद बात करें तो C से हमारा क्या है, C से चेन्नई और H से हैदराबाद, ऐसी हिंट लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम आगे, चलो भाई चलते हैं। हाँ, मेजर सी पोर्ट्स के अंदर देखो, इसका हिंट मैंने टूटी फूटी बनाई है अपने अकॉर्डिंग, तो अपना देख लो, एक हिंट देख लो एक बार, हिंट ये है। ठीक है, अगर ज़्यादा करना है तो क्या कर सकते हो, ज़्यादा करना है तो देखो, कोस्टल लाइन है, इंडिया की कोस्टल लाइन, जैसे हिंदी में बोलते हैं तटीय रेखा। ठीक है, उसके आसपास ये सब चीज़ें हैं, और मेजरली इसमें बहुत सारी स्टेट की कैपिटल्स हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका मुंबई कैपिटल है। ठीक है, कोची कैपिटल नहीं है, लेकिन एक शहर है, चेन्नई कैपिटल है, विशाखापट्टनम एक जगह है। ठीक है, देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट मैप है बट नॉट द लीस्ट, कोल भी खुद वाला देख लेना, मतलब जितना मुझे लगा इंपॉर्टेंट, कोल वाले भी इंपॉर्टेंट है, आयरन ओर वाले भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेने एक बार। ठीक है, और उसके बाद है जो सारे एयरपोर्ट हैं वो भी देख लेना, लेकिन जो जितना मुझे मतलब लिमिटेड मैंने बनाया है वन शॉट के अंदर, तो देख लो। हाँ, तो यहाँ पे है जो भी हमारा कोयले वाली जो एनर्जी आती है, ठीक है, थर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी आती है, तो ये उसके 4 और उसके 3 है, तो यहाँ पे लोकेटेड देख सकते हो। ठीक है, ये आपका यूपी में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुजरात में हो जाएगा, ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ये आपका MP में हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना में हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कल पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से देना, घबराना मत। एंजाइटी होती है, एंजाइटी को कंट्रोल करना, 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, फ्लो चार्ट बनाकर आना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ना, माइंड मैप के साथ फ्लो दोनों एक ही होता है, फ्लो चार्ट बनाकर आना, एक्सप्लेन अच्छे से करना। 5 नंबर वाले में 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सके तो 6 पॉइंट कर दो। ठीक है, नीट एंड क्लीन लिखना, सेक्शन ऊपर से कर देना, सेक्शन जैसे लिखते हैं। ठीक है, और दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है।
ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, मैप बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। नीट एंड क्लीन थोड़ा करना ताकि इजी टू क्लियर हो, इजी टू रीड हो, एग्जामिनर को परेशानी ना हो, ठीक है। और होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने अकॉर्डिंग जो करना है कर लो, ठीक है। बाय।